जरा सोचिए, अपने प्लेनेट के चारों ओर देखिए, आपको यहाँ लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन दिखेगा। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक लाखों अलग अलग स्पीसीज ने धरती के हर कोने को कवर किया हुआ है। यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे समझने की कोशिश कर रहे एक साइंटिस्ट के लिए एक बेहद कंफ्यूजिंग भी है। इस वाइल्ड डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें इसे ऑर्गेनाइज करने के एक सिस्टम की जरूरत है, लेकिन इस लिविंग वर्ल्ड को छांटना शुरू करने से पहले हम एक पैराडॉक्स में फंस जाते हैं। सो दिस इज हर्षिता चौहान और मेंटर एंड मित्र। तो सबसे पहले हमें यह सख्ती से डिफाइन करना होगा कि लिविंग या जिंदा होने का असल मतलब क्या है। आप सोच सकते हैं कि ग्रोथ लाइफ का एक पक्का सबूत है, लेकिन जरा एक रेत के टीले या पहाड़ के बारे में सोचो। हवा और टेक्टोनिक फोर्सेस के लगातार मटेरियल जमा करने से उनका मास और साइज भी ग्रो करता है। चूंकि नॉन लिविंग साइजों का भी मास बढ़ता है, इसीलिए ग्रोथ बाहर हो गई। यह एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? अपने खुद की कॉपीज बनाना अल्टीमेट बायोलॉजिकल टेस्ट लगता है। हैरानी की बात यह है कि रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अगर हम ये डिक्लेयर कर दें कि जिंदा रहने के लिए किसी भी चीज का रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, तो हम नेचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वर्कर बीज पूरी तरह से स्टेराइल होती है, और ऐसे लाखों इंसान है जो स्टेराइल होते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कहेगा कि वे जिंदा नहीं है। हमें और गहराई में केमिकल लेवल पर देखना होगा, और यही आता है हमारा पहला असली डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म। यह एक बॉडी के अंदर होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस का टोटल है। खास तौर पर एनाबॉलिज्म जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है, और कैटाबॉलिज्म जो उन्हें तोड़ता है। इसके साथ जोड़िए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी एक स्ट्रक्चर्ड सेल का होना, और कॉन्शियसनेस। बायोलॉजी में कॉन्शियसनेस का सीधा मतलब है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने और उस पर रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। याद रखना, सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी अपने खुद के वजूद पर गहराई से सोचने की एबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस का ही फीचर है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जैसी चीजों के शोर को हटाकर साइंटिस्ट एनवायरमेंटल एक्सेप्शंस को फिल्टर कर देते हैं। इससे हमें स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल बेसलाइन मिलती है, जिससे हम फाइनली नेचुरल वर्ल्ड को क्लासिफाई करना शुरू कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन के लिए हमें बेस यूनिट देने वाले इंसान थे अर्नेस्ट मायर। 20वीं सदी के डार्विन के रूप में मशहूर मायर का बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि उन्हें बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, बाल्जर इंटरनेशनल और कॉर्फर्ड प्राइज दिया गया था। मायर ने स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल सेट करता है कि दो जीव एक ही स्पीसीज के तभी होते हैं जब वे आपस में मेट कर सके और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सके। यह बाउंड्री कितनी स्ट्रिक्ट है, इसे समझने के लिए देखिए कि क्रॉस ब्रीडिंग होने पर क्या होता है। एक गधा और एक घोड़ा मेट करते हैं तो वे एक खच्चर पैदा करते हैं। खच्चर निस्संदेह जिंदा है, लेकिन वह पूरी तरह से स्टेराइल होता है। इसीलिए मायर के रूल के अंडर गधे और घोड़े अलग अलग स्पीसीज ही रहेंगे। एक सिंगल स्पीसीज क्या है, इसे क्लियरली डिफाइन करके मायर ने बायोलॉजिस्ट को वो एग्जैक्ट यूनिट दे दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। यह धरती की हर जिंदा चीज के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइलिंग सिस्टम बनाने के लिए जरूरी कोर बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जंगल के वाइल्ड केओस से निकलकर म्यूजियम की शांत और स्ट्रक्चर्ड सेल्स तक जाना एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। लाखों पहचाने की स्पीसीज के साथ बायोलॉजिस्ट को एक फ्लोलेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी 4 सिक्वेंशनल पिलर्स पर बनी है। सबसे पहले आप जीव के फीचर्स ऑब्जर्व करते हैं, कैरेक्टराइजेशन। फिर पता लगाते हैं कि क्या ये किसी जानी मानी चीज से मैच करता है या नहीं, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इसे फॉर्मली ग्रुप करते हैं, क्लासिफिकेशन। और फाइनली एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर। हालांकि अब किसी जानवर को सिर्फ बाहर से देखना काफी नहीं है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए हमें यह गहराई से देखना पड़ता है कि एक जीव असल में कैसे डेवलप और फंक्शन करता है। आप ABCDE ट्रिक का यूज करके मॉडर्न टेक्सोनॉमी के 5 क्राइटेरिया को जल्दी से याद कर सकते हैं। A से एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, B से बाहर का यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, C से सेल स्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंटल पैटर्न, और E से इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जब आप इस एग्जैक्ट टेक्सोनोमिक डेटा को अलग अलग जीवों की इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री के साथ मिलाते हैं, तो आपको सिस्टमैटिक्स मिलता है। ये स्ट्रिक्ट पिलर्स और स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया बायोलॉजी को तुक्केबाजी से बाहर निकाल देते हैं। ये नेचुरल वर्ल्ड को एक हाईली प्रिडिक्टेबल स्टैंडर्डाइज्ड डेटा सिस्टम में लॉक कर देते हैं। लेकिन एक डेटा सिस्टम बेकार है अगर उसे यूज करने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हो। स्वीडन के एक बोटनिस्ट कैरोलस लिनियस ने बायोनोमियल नोमेनकल्चर का इन्वेंशन करके इस ग्लोबल नेमिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। यह स्ट्रिक्ट 2 पार्ट सिस्टम हर जिंदा चीज को नाम देता है। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि स्पीसीज पूरी तरह से लोअर केस में होती है।
लीनियस ने लैटिन का यूज किया जो एक लॉक्ड और डेड लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेशन की गलतियां ही नहीं होती। प्रिंटेड नाम इटैलिक्स में होता है और हाथ से लिखे गए नामों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। इस कभी न बदलने वाले लिंग्विस्टिक कोड बेस के जरिए जापान का एक साइंटिस्ट और ब्राजील का एक साइंटिस्ट एक ही टेक्स्ट को देखकर तुरंत समझ सकते हैं कि वे किस जीव की बात कर रहे हैं। इन सभी सावधानी से नाम दी गई स्पीसीज को फिर एक मास्टर टेक्सोनोमिक लैडर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सबसे ब्रॉड कैटेगरी में सबसे स्पेसिफिक तक ब्लॉक करता है। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस और फाइनली स्पीसीज। एक जीव इस सीढ़ी पर कहाँ फिट बैठता है इसे याद रखना रो डेटा का चैलेंज है, लेकिन हम इसे कुछ खास निमोनिक से आसान बना सकते हैं। आम के लिए पैड समी फ्रेज का यूज करें। यह आपको देता है प्लांटी किंगडम, एंजियोस्पर्म क्लास या डिवीजन, डायकोट, स्पेंडिलस ऑर्डर, एनाकार्डियस जो कि फैमिली है और मैजिफेरा इंडिका जो कि जीनस और स्पीसीज है। हम गेहूं के लिए भी यही कर सकते हैं, बस पोहा याद रखें, प्लांटी, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, फिर पोलियस ऑर्डर और पोइसी और ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए कुछ और क्विक ग्रुपिंग ट्रिक्स देखते हैं। पीसीएस एक्रोनम आपको याद दिलाता है कि ऑर्डर पोलीमिनेलस में प्लांट फैमिलीज कॉन्वोकुलेसी और सोलिनेसी आती है और उस सोलिनेसी फैमिली के लिए एसपीडी एक्रोनम का यूज करके इसके मेंबर्स को तेजी से रिकॉल कर सकते हो। सोलिनम जिसमें हमारे आलू और बैंगन आते हैं, पेटूनिया और डेटूरा इसके मेंबर्स हैं। आखिर में जानवरों के लिए 5 मेजर वर्टिब्रेट क्लासेस को याद रखने के लिए परम वर्ड का यूज करें। पी स्पीसीज, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टिलिया, ए से एविस और एम से मेमेलिया। टेक्सोनोमी में बहुत सारा डेटा होता है। इन निमोनिक्स का यूज करके आप उस कॉम्प्लेक्स लैटिन को ऐसी इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं जो एग्जाम के प्रेशर में तुरंत याद आ जाता है। तो चलो इसे रैपिड रिकॉल के साथ अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या मेटाबॉलिज्म लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग है? आंसर होगा डिफाइनिंग। नेक्स्ट, मॉडर्न टेक्सोनोमी की ABCDE ट्रिक में ई क्या है? ई है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। एक और जल्दी सोचिए, परम वर्टिब्रेट ट्रिक में एम का क्या मतलब है? एम का मतलब है मेमेलिया। अगर आपके सारे जवाब सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लिविंग वर्ल्ड के फाउंडेशनल रूल्स को मास्टर कर लिया है। अगर इस ब्रेक डाउन से आपको बायोलॉजिकल केओस को सुलझाने में मदद मिली हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगले लेसन में।